श्री कृष्ण वो गुरु हैं जो गांडीव रख चुके अर्जुन को उसका पौरुष याद दिला देते हैं। श्री कृष्ण वो मित्र हैं जो सुदामा के सूखे चावलों के बदले तीनों लोक लुटा देते हैं। हे माटी के दिए, हम हवा से कैसे टकराते, तेरे हाथों ने घेरा है, नहीं तो कब के बुझ जाते। मैं आपको याद दिला दूं, स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए थे तब वहाँ वो एक लाइब्रेरी में पहुंचे। वहाँ लाइब्रेरियन को एक शरारत सूझी। उसने सारे रिलीजन्स की किताबें एक जगह पे रख दी, सबसे ऊपर बाइबल और सबसे नीचे गीता को रख दिया। लाइब्रेरियन ने विवेकानंद जी को कहा कि उन किताबों का क्रम सही करें और विवेकानंद जी ने कहा कि क्रम तो सही है। तब लाइब्रेरियन भी चकित हो गया। बाइबल को अगर ऊपर से हटा दे तो बाकी किताबों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नीचे से गीता खिसक गई तो श्रीमद् भागवत गीता दुनिया की सारी किताबों की बुनियाद है। पराक्रम हमारा है, इतनी यशस्वी कथाएं हमारी सनातन हुई है, वो तलवार और रन में जो बिजली से चमके आज हमारे लहू से सुहागन हुई है। मैं प्रणाम करती हूँ मालवा की उस मिट्टी को जहाँ जन्म लेने का मोह देवताओं को भी रहता है। मैं प्रणाम करती हूँ माँ शिप्रा को जिनकी लहरों में समुद्र मंथन से झलका हुआ अमृत बहता है। मैं प्रणाम करती हूँ उन दिशाओं को जिन्होंने महाकवि कालिदास को अभिज्ञान शकुंतलम गाते हुए सुना है। उस देव पूजित धरा को मेरा प्रणाम जिसको श्री कृष्ण ने स्वयं अपना गुरुकुल चुना है। कृष्ण अवतार से एक युग पहले जब नारायण सरयू के तट पे जन्मे थे, कौशल्या की गोद में खेल रहे थे, तब उन्होंने कहा था, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो न सर्वे हूँ मोही न भावा। यानी जो शिव का नहीं है वो मेरा नहीं है, और जो शिव से प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करता हूँ। 6500 भाषाएं बोली जाती है इस दुनिया में, लेकिन किसी भी भाषा में कोई ऐसा एक शब्द नहीं है, कोई साहित्य नहीं है, कोई कविता, कोई कुछ भी नहीं है जो कान्हा के गुण को गा सके। कोई भी भाषा इतनी सक्षम, इतनी शक्त है ही नहीं। और आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरे अंदर कोई ज्ञान का अहंकार नहीं है, बस मेरे मन में भक्ति की भावना है। और मैं ये जानती हूँ कि मैं जिस भावना से आपको ये बताऊंगी आप भी उसी भावना से मुझे सुनिए। बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम, अच्छी बात है। हमने पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया, हमने मछलियों की तरह समुद्र में तैरना सीख लिया। अब बस एक चीज बाकी है कि इंसानों की तरह धरती पर रहना सीख जाएं, और यह हमें श्री कृष्ण बताएंगे या फिर भागवत गीता सिखाएगी। कान लगा के सुन लो बातें सूखे हुए दरख्तों की, भगवान परीक्षा लेता है सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा, एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या फिर सोने का पानी है। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। सृष्टि के कण कण में नारायण समाये हुए हैं, और यही हिंदुत्व की भावना और सनातन का ज्ञान है जिसे कुछ लोग बस अपने नैरेटिव के लिए झुठलाते हैं। समझना है तो बस यह समझो कि हम होने से भी डरते नहीं हैं। हमारे हृदय में करुणा इतना है कि हम अनादर कर्ण कभी करते नहीं। हमारी उंगलियों में तड़प ऐसी है कि बंसी की आवाज सुन के राधा नाचती थी, और जब उसी उंगली पे चक्र डोला तब पूरी दुनिया डर से थर थर कांपती थी। हमें वह शिव है जो विषपान करके पूरे विश्व का कल्याण कर दे। हमें वह महाकाल है जो नेत्रे खोले और तीनों लोक को शमशान कर दे। सनातन के स्वाभिमान है, सनातन के स्वाभिमान है आखिर ब्रह्मांड को हैरान कर दे। जो छीनो तो महाभारत लड़े हम, जो मांगो तो अंगूठा दान कर दे। समझना है तो समझो, समझना है तो समझो कि हिंदू हैं हम, हिंदू हैं समझ के पार हैं हम। कौन है कृष्ण? कई परिभाषाएं दी जाती है, लेकिन अगर मेरे नज़र से देखें, मेरे चश्मे से देखें, तो मैं समझती हूँ कि कृष्ण सबसे पहले एक आदर्श बेटे, एक आदर्श भाई, एक मित्र, एक सखा, एक गुरु और एक आदर्श प्रेमी है। हमने कृष्ण से कूटनीति सीखी, राजनीति सीखी, लेकिन एक चीज अब भी नहीं सीखी, वो है रिश्ते को निभाना। श्री कृष्ण वो पुत्र हैं जो 11 वर्ष के लड़प्पन में अपनी माता पिता के प्राण बचाने के लिए अंश जैसे अत्याचारी से टकरा गए थे। श्री कृष्ण वो भाई है, श्री कृष्ण वो भाई है जिनके चरणों में पूरा ब्रह्मांड झुकता है, लेकिन फिर भी भागवत गीता के हर एक पन्ने में वह अपने बड़े भाई दाऊ के चरणों पे झुके हुए नजर आते हैं।
श्री कृष्ण वो गुरु है जिन्होंने गांडीव रख चुके अर्जुन को उसका पौरुष याद दिला दिया था। श्री कृष्ण वो मित्र है जिन्होंने सुदामा के सूखे चावल के बदले तीनों लोक लुटा दिए। श्री कृष्ण वो सखा है जिन्होंने संकट में पड़ी द्रौपदी की लाज बचा ली, और श्री कृष्ण वो प्रेमी है जिन्होंने राधा रानी से प्रेम करके उन्हें सदा सर्वदा के लिए पूज्य बना दिया। राधे राधे बोलोगे तो शाम चले आएंगे, यह हम बचपन से सुने आ रहे हैं। और आखिर स्त्रीत्व की सम्मान हमारे भगवान नारायण श्री कृष्ण के अलावा और कौन कर सकता है। भागवत गीता। भागवत गीता का शाब्दिक अर्थ क्या है? भागवत गीता यानी भगवान का गीत, भगवान की कविता। अथर्ववेद में ये कहा गया है कि हमारी सृष्टि, हमारी पूरी संतति एक भगवान का गाया हुआ गीत है, और दुनिया में ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है जिसका सॉल्यूशन भागवत गीता में ना हो। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि यह बात सुनने में अच्छी है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यह बात सच्ची। एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, ये लोग भी भागवत गीता पढ़ते थे। यहाँ तक कि सुनीता विलियम्स ने स्पेस में जाने से पहले अपने साथ एक गणेश की मूर्ति और एक भागवत गीता साथ लेके गई थी। बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग भागवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अगर हमारा ध्यान जाता, कुछ देर बैठकर हम श्रीमद् भागवत गीता के पन्ने पलटते, तो शायद हमें हमारे जीवन के सारे दुखों का हल मिल जाता। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय और 23वें पेज पे भगवान ने कहा है कि तुम अजय हो, तुम अजय हो, तुम अभेद हो, तुम मेरे संतान हो। तुम अजय हो, तुम अभेद हो, तुम मेरे संतान हो। तुम्हें ना कोई अग्नि जला सकती है और ना कोई भट्टी गला सकती है। एक एग्जाम्पल है, अगर हम कोई मार्केट में जाके कोई मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो कंपनी हमें 1 साल की गारंटी देती है और हम खुश हो जाते हैं कि हमें कंपनी ने 1 साल की गारंटी दी है। लेकिन हमारे संपूर्ण जीवन की गारंटी द्वारिकाधीश ने ले रखी है, तो हमें भय कैसा? अगर एक मौका गगन को भी मिले तो वो भी हमारे धड़ा को झुककर चूमे। नमस्कार सदा वत्सला मातृभूमि, नमस्कार सदा वत्सला मातृभूमि। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल।